बिस्मिल्लाह। अज़्ज़मल्लाहु उजूरना व उजूरकुम बिमुसाबिनिल हुसैन अलैहिस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुख़ातब बिताहा व यासीन मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन बिल क़ासिम मुहम्मद व अला आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन अल गुर्रिल मयामीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद ऊसीकुम व नफ़्सी बितक़वल्लाह। वक़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम मन बका औ अबका औ तबका अलल हुसैन वजबत लहुल जन्नह। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत में शहादत शुहदाए करबला के मौके पर आप तमामी हज़रात की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करता हूँ और आप सब की तरफ से और अपने तरफ से तमाम उलमाए आलाम मराज इकराम बिलख़ुसूस रहबर मुकर्रम और बिलअख़स अपने वक्त के इमाम की खिदमत में ताज़ियत व तस्लियत पेश करते हैं। मुख्तसर से ख़ुतबे में इसलिए कि अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी जुलूस अज़ा में भी शिरकत करना है, लिहाजा बहुत ही मुख्तसर से वक्त में अपने कुछ मारूज़ात को आप हज़रात की खिदमत में आज के सिलसिले से मुताल्लिक़ पेश करना चाहता हूँ। बहुत ही मशहूर मारूफ़ हदीस वाफ़िया की तिलावत आपने सुन लिया, बड़ी आसानी से सुन लिया, लेकिन इमाम क्या फ़रमाना चाहते हैं कि जिसकी खातिर हम सब आज जमा हो गए रोज़ आशूरा, अपने कारोबार को छोड़ दिया और ममानियात भी की है मासूमीन ने कि आज के दिन ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करना चाहिए, आज के दिन कमाना नहीं चाहिए, आज के दिन कोई दुनियावी उमूर को अंजाम नहीं देना चाहिए, न बिजनेस, न तिजारत, न ख़ुराक जमा करना चाहिए कि साल भर का आज़ूक़ा आज के दिन फ़राहम कर ले। हर चीज़ से ममानियत की गई, कुछ ना करिए, आज सिर्फ़ रोइए, रोने का दिन है आज। और इसी से मुताल्लिक़ इमाम ने फ़रमाया मन बका, जो भी रोए और अब का या रुलाए और तबा का या रोने की सूरत बनाए, वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब। जो भी रोए या रुलाए इमाम की मुसीबत को याद करके, इमाम की मुसीबत को सुनाए लोगों के सामने, लोग गिरिया करने लगे, लोग रोने लगे। एक इंसान है जो नहीं रो सकता, उसकी आँख से आंसू नहीं निकलता, तो इमाम ने फरमाया कि ये मायूस ना हो जाए बेचारा, आँखों से आंसू नहीं निकल रहा है, पहले तो इसे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए कि आँखों से आंसू क्यों नहीं निकल रहा है। क़ल्ब को रक़ीक़ बनाना चाहिए ताकि इमाम मासूम के मसाइब को सुन करके इंसान अपनी आँखों से आंसू खुद ब खुद गिराए। इसलिए कि मोती है, इसको गिराना चाहिए, इसको इमाम मासूम पर निकालना चाहिए, नहीं निकल रहा है।
सख्त हो गया है कल्ब, तो क्या करें? नहीं रो सकते हो तो रोने की सूरत बना लो, इतना तो कर सकते हो। रोने की सूरत तो बना सकता है हर इंसान, कोई ये नहीं कह सकता कि हमको रोने की सूरत बनाना नहीं आता। हर इंसान रोने की सूरत बना सकता है। तो इसका लाजिमा क्या होगा? इसका लाजिमा ये होगा कि वजबत लहुल जन्ना, उसके ऊपर जन्नत वाजिब हो जाएगी। और इसी से मुतालिक एक हदीस हमने शेख सदूक अलैहिर्रहमा की किताब गुलचीन सदूक में देखा कि ये इमाम हमारे छठवें हैं कि जिन्होंने जन्नत की ज़मानत ली है इमाम आली मकाम पर रोने के सिलसिले में, या रोलाने के सिलसिले में, या रोने वाले की सूरत बनाने से। लेकिन हमारे जो पहले इमाम हैं, इमाम अली, हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो 6 तरह की जमात, 6 तरह के गिरोह, 6 तरह के अफराद के लिए जन्नत की ज़मानत लेते हैं इमाम आली मकाम। 6 तरह के ऐसे अफराद कि जो 6 कारें नुमाया अंजाम देते हों, उनके लिए जन्नत के ज़ामिन हैं इमाम मासूम। चुनांच रवायत में मिलता है कि जो कोई शख्स फ़कीर को सदक़ा देने के लिए घर से बाहर निकले, फ़कीर को सदक़ा देने के लिए जा रहा है घर से बाहर, और अचानक मौत आ गई, मौत को उसने दर्क कर लिया, तो इमाम मासूम फरमाते हैं कि हम उसकी जन्नत के ज़ामिन हैं। किस लिए निकला था? कमाने के लिए नहीं गया, आज़ूक़ा फ़राहम करने के लिए नहीं गया, एक फ़कीर को सदक़ा देने के लिए गया ताकि इस पैसे के ज़रिए से वो अपने पेट को भर सके। इमाम ने फरमाया कि अब अगर उसकी इस हालत में मौत वाक़ हो जाती है तो उसके ऊपर जन्नत वाजिब है, और जन्नत की ज़मानत हम लेते हैं इमाम मासूम। ये पहला इंसान है। वक्त बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। दूसरा गिरोह वो है, दूसरे अफराद वो हैं, दूसरी जमात वो है कि जो मरीज़ की अयादत के लिए अपने घर से बाहर निकले। एक जमात है, एक गिरोह है, कुछ अफराद हैं कि एक इंसान मरीज़ पड़ा हुआ है कहीं बीमारिस्तान में, अस्पताल में, घर में, उस मरीज़ की अयादत के लिए कुछ अफराद निकले, तो इमाम क्या फरमाते हैं? ये निकला बेचारा और मलकुल मौत ने इसकी रूह को कब्ज़ कर लिया। कहाँ जा रहा था ये? मरीज़ की अयादत के लिए जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये? मरीज़ को देखने के लिए। कहाँ जा रहा था? मरीज़ की मिजाज पुरसी करने के लिए जा रहा था, और रास्ते में मौत ने दर कर लिया। मौत से हमें घबराना नहीं चाहिए, इसलिए कि मौत कभी ना कभी आ जाएगी। लिहाजा अगर इंसान गया, मौत ने दर कर लिया, तो इमाम फरमाते हैं कि उसकी जन्नत के ज़ामिन हम होते हैं, इसलिए कि वो मरीज़ की अयादत के लिए जा रहा था, मरीज़ की अहवाल पुरसी के लिए जा रहा था, मरीज़ के गम बटाने को जा रहा था, मरीज़ के दिल को हल्का करने के लिए जा रहा था। अब लिहाजा उसको मौत ने दर कर लिया है तो हम उसकी जन्नत के ज़ामिन। तीसरा शख्स कौन है? तीसरा गिरोह कौन है? तीसरे अफराद कौन है कि जिनकी जन्नत के ज़मानत इमाम मासूम ने ली है? तीसरा गिरोह वो है कि जो नमाज जुमा के लिए अपने घर से निकला, कि नमाज जुमा अदा करने के लिए, मसलन से पहले इसके लिए निकला, और इत्तेफाक से मलकुल मौत ने उसकी रूह को कब्ज़ कर लिया रास्ते में, तो अब इस शख्स की ज़मानत लेते हैं इमाम मासूम की जन्नत में वो शख्स जाएगा जो नमाज जुमा को अदा करने के लिए अपने घर से निकल चुका है। चौथा शख्स और चौथी जमात और चौथा गिरोह वो है कि जो हज करने के इरादे से बाहर निकले, हज करने के इरादे से अपने घर को छोड़ा, हज करने के इरादे से मक्का की तरफ कूच करने का इरादा किया। लेकिन आप सुनते होंगे कि हज में भी कुछ लोग अपनी जान को गंवा देते हैं, मौत आ जाती है, मौत को दर्क कर लेते हैं। तो ये ना समझिएगा कि उनकी जान यूं ही चली गई, उनको कुछ मिलने वाला नहीं, बल्कि इमाम मासूम की रोशनी में जन्नत के ज़ामिन है इमाम मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कि चौथा गिरोह है। पांचवा गिरोह वो कि जो जिहाद के लिए बाहर निकले। आज के ज़माने में जिहाद है नहीं, आज के ज़माने में दिफा है। जिहाद सिर्फ इमाम मासूमीन की हुजूर में है, और दिफा
उनके हुजूर में भी है और उनकी ग़ैबत में भी है। लिहाजा आज के ज़माने में तो जिहाद हो ही नहीं सकता, लेकिन दिफा हो सकता है। जो भी इंसान जिहाद के लिए बाहर निकले और उसको मौत आ जाए तो मौलाए कायनात फरमाते हैं कि हम उसकी जन्नत के सामिन। छठा गिरोह कौन सा है, इसको आसानी में ना ले लीजिएगा, इसकी बड़ी तफसील है, लेकिन चूँकि वक्त बहुत मुख्तसर है लिहाजा इस 6 गिरोह को मैंने आप हज़रात की खिदमत में बड़ी जल्दी से पेश कर दिया। छठा गिरोह वो है जो तशय्ये जनाजा में शिरकत के लिए जाते हैं, और तशय्ये जनाजा में जब शिरकत के लिए जाते हैं तो किसी तरह से उनको मौत आ जाती है और तशय्ये जनाजा में पहुँच भी नहीं पाते, तशय्ये जनाजा में शिरकत भी नहीं कर पाते, लेकिन चूँकि निकले उनका इरादा है कि हम तशय्ये जनाजा में शिरकत करें, उनको मौत ने अगर दर कर लिया तो इमाम मासूम फरमाते हैं ख़ुसूसी तौर पर हमारे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये आवाज़ देते हैं कि हम उसकी जन्नत के ज़ामिन हैं। लिहाजा इन 6 गिरोह में हमें हो जाना चाहिए ताकि हमारी दुनिया व आखिरत संवर जाए। अरबाब एज़ा, आप मुस्तकिल रो रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि वाक़ईन आपकी आँखों से आंसू बह रहे हैं और बहना चाहिए। ये हुसैन के आशिक़ों की अलामत, ये हुसैन के चाहने वालों की अलामत है, लेकिन इस तरह से गिरिया करना चाहिए हमें कि जैसे सकीना ने गिरिया किया। इस तरह से गिरिया करना चाहिए कि जैसे राज़िया मर्ज़िया ने गिरिया किया। इस तरह से रोना चाहिए कि जैसे इमाम आली मकाम ने गिरिया किया। इस तरह से गिरिया करना चाहिए जैसे अहले हरम ने गिरिया किया। उनका हमें साथ देना चाहिए, उनके गिरिया में हमें शरीक होना चाहिए। और अभी इंशाअल्लाह आप हज़रात की खिदमत में खुतबा दोम में इसी बात की तरफ इशारा करेंगे कि हम कैसे गिरिया करें और गिरिया करने से हमें क्या हासिल होना चाहिए। क्या सिर्फ़ रो करके, आज के दिन की याद को मना करके, काले कपड़े पहन करके, नंगे पैर जुलूस में चल करके, अपने बालों में गर्द व गुबार डाल करके बस हम ये समझ लें कि हम मोमिन हो गए और उसके बाद कल से नमाज भी हमारी छूट रही है, कल से हम रोज़ा भी नहीं रखेंगे, कल से हम जिहाद पे भी नहीं जाएंगे, कल से हम हज पे भी नहीं जाएंगे, कल से हम किसी की मदद भी नहीं करेंगे, कल से हम खूब गीबत भी करेंगे, कल से हम झूठ भी बोलेंगे, तो क्या हमने ये हक़ अदा कर लिया आशूरा का? आशूरा का दिन एक पैगाम रखता है। इन तमाम बातों को अपने दामन में समेटना है हमें। करबला से हमें दर्स हासिल करना है कि आज तक अगर हमने झूठ बोला है तो मौला आज अहद व ताहुद का दिन है। अपने मौला से वादा करिए। अभी इमाम की खिदमत में आप वादा कर रहे थे ज़ियारत आशूरा पढ़ करके, तो जो वादा किया है उस वादा को वफ़ा कीजिए। मोमिन की अलामत में से एक अलामत यह है कि वो वादा वफ़ाई करे। अगर वादा वफ़ाई नहीं कर रहा है, सिर्फ वादा कर रहा है, वादा के बाद फिर वही झूठ, फिर वही गीबत, फिर वही इफ्तरा पर्दाजी, फिर वही बहतान, फिर वही एक दूसरे को गाली देना, फिर वही दूसरे को बुरी निगाह से देखना, तो फिर आशूर दर करने का कोई फ़ायदा नहीं। 10 मजलिसें अंजाम देने का कोई फ़ायदा नहीं। मजलिस में आए, रो लिए, चले गए, क्या फ़ायदा हुआ? अपने को हमने चेंज किया इस 10 दिनों में, अपने को हमने बदला इस 10 दिनों में, या अब इस रस्म दुनिया की बुनियाद पर, चूँकि पहले से मजलिस हुआ करती है, लिहाजा वहाँ जा कर के बैठ के एक जाकिर को सुन करके और चले आएंगे, और उसके बाद इत्तेफाक ऐसा अज़ीज़ान गिरामी के उसके बाद फिर तफसिरे भी होते हैं। अपनी इस्लाह नहीं करते लोग, बल्कि उलमा पर तफसिरे किए जाते हैं। अरे मौलाना ने क्या पढ़ा, कोई ख़ास बात नहीं पढ़ी, वही अस्तग़फिरुल्लाह बतला दिया, वही अस्तग़फिरुल्लाह का विर्द बतला दिया, और कोई ख़ास बात पढ़ी भी क्या जाएगी? जो इस्लाम ने बताया है, जो इस्लाम के तकाज़े हैं, उन्हीं बातों को हमें पढ़ते रहना, मुस्तकिल पढ़ते रहना है, ताकि हम अपने नफ्स की इस्लाह अहसन तरीके से और बेहतर तरीके से कर सकें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी ख़ुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाहुम्मा सल्लि अला औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला साहिब दावतिन नबविय्या व सौलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फातिमिय्या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद वल हिल्मिल हसनिय्या सल्लि अला मुहम्मद वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या सल्लि अला मुहम्मद वल इबादतिस सज्जादिय्या वल आसारिल बाक़िरिय्या मुहम्मद वल मासिरिल जाफ़रिय्या मुहम्मद वल उलूमिल काज़िमिय्या सल्लि अला मुहम्मद वर्रिज़ाए रिज़विय्या सल्लि अला मुहम्मद वल जूदित तक़विय्या सल्लि अला वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबतिल इलाहिय्या इस दूसरे खुतबे में भी एक मरतबा फिर से अपने नफ्स को और आप सबको तक़वा इलाही की दावत देते हुए मुनासिबात में सबसे अहम मुनासिबत, सबसे अज़ीम मुनासिबत कि अगर हम सारी ज़िंदगी भी गिरिया करें तो कम। रोज़ आशूरा को हमने दर कर लिया, इसके ज़रिए से अपने को सजाएं, अपने को संवारें, इसलिए कि हर इंसान की एक मंजिल है और उस मंजिल को और उस मकसद तक हम सबको पहुंचना है। लिहाजा उसके लिए हमें पहले से तैयारी करनी। खुशकिस्मती है हम लोगों की कि हम लोगों ने इस आशूरे को भी दर कर लिया। पता नहीं कितने ऐसे होंगे कि जो इस आशूरे से पहले इस दुनिया से रुखसत हो गए और उनको ये हसीन मौका और बेहतरीन लम्हात मैसर न हो सके। इसको कीमती समझते हुए कि चूँकि इसको हमने दर कर लिया है, लिहाजा और ये भी पता नहीं है कि अगले साल और आइंदा साल पता नहीं हमारी ज़िंदगी वफ़ा करे या न करे, पता नहीं हम इस आशूरे को दोबारा दर कर पाएँ या न दर कर पाएँ। लिहाजा इसको गनीमत समझें, इसके ज़रिए से अपने को खूब संवार लें, मुज़य्यन कर लें, ईमान में पुख्तगी कर लें इस आशूरे के ज़रिए से। और किसी भी ज़ाकिर के बहकावे में ये ना है कि नमाज मुस्तहबी, मुझको ये सब बोलने की आदत नहीं है, लेकिन चूँकि ये फ़र्ज़ है हमारे ऊपर कि जो नमाज के ऊपर अटैक करे उसको जवाब देना ज़रूरी है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि नमाज मुस्तहब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी किताब में नहीं लिखा है, न किसी मरजा ने फतवा दिया। नमाज ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, मोमिन की अलामत है 51 रकात नमाज पढ़ना। क्या हम इमाम हसन अस्करी से आगे बढ़ गए हैं? हमारे इमाम फरमा रहे हैं कि एक मोमिन की अलामत में से एक अलामत ये है कि वो 51 रकात नमाज पढ़े। 51 रकात नमाज है, मुस्तहबी नमाज में शामिल है। अगर हम मुस्तहबी नमाज को नहीं पढ़ेंगे तो हम मोमिन नहीं हैं इमाम की कौल की रोशनी में। और हुसैनियों ने तो ये दर्स हमको दिया है कि तलवार चल रही है, तीर चल रहा है, तबर चल रही है, आवाज़ दे रहे फर्जंद रसूल, नमाज का वक्त हो गया। वहाँ तो उनको बदरजा औला छोड़ देना चाहिए था कि अब तो हम शहादत के दर्जे पर फायज होने वाले हैं, अब तो हमारे तीर लगने वाला है, अब तो हमारे तलवार लगने वाली है, अब तो हमारे ऊपर तबर चलने वाला है, प्यासे ऐसे भी हैं, भूखे ऐसे भी हैं, शहादत के दर्जे फायज हो जाना है। अब जो है अल्लाह का जिक्र क्या करें, अब क्या नमाज़ पढ़ने से क्या फ़ायदा है, अब तो इमाम ने जन्नत की ज़मानत ले ही ली है। लेकिन नहीं,
सहाबी हुसैन ने इसी बात की तरफ हमको मुतवज्जे किया है कि इमाम से मोहब्बत की निशानी, इमाम से मोहब्बत की अलामत यह है कि ज़िक्र खुदाबंदी को बाकी रखा जाए। और इमाम ने शायद इसी वजह से फरमाया कि अबू समामा, तुम्हारा शुमार ज़ाकिरीन नमाज गुजारों में से हो, लिहाजा हमें हर नमाज को पढ़ना है, जितना हमारे पास मौका मिल जाए उतनी नमाज़ों को हमें अदा करना है, चाहे वो वाजिब नमाजें हों, चाहे वो मुस्तहब नमाजें हों, हर नमाज़ों को हमें अदा करना है। इसलिए कि हम आशिक़ हुसैन, क्यों? इसलिए कि हम इमाम के चाहने वाले हैं। अरबाब आज़ा, आज रोज़े आशूरा है, बस 10 मिनट हमारे पास वक्त रह गया है। लेकिन आप जानते हैं कि सबसे बड़ी आस जो अहले हरम को थी वो किससे थी? सबसे बड़ी उम्मीद जो अहले हरम को थी वो किससे थी? जनाब अब्बास गाज़ी। हर एक के ज़ुबान पर यही नाम, चाहे जनाब सकीना हो, मेरा चचा मौजूद है, चाहे जनाब ज़ैनब हो, मेरा गयूर भैया मौजूद है। ख़ुद इमाम आली मकाम को कितना भरोसा था कि जब आप इजाज़त के लिए आए हैं तो तारीख़ बताती है कि इजाज़त किस तरह से दे रहे हैं। भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमबरदार, भैया तुम तो मेरे लश्कर के सरदार। और बाब-ए-आज़ा तसव्वुर कीजिए, आप ज़ेब पैलेस में हैं लेकिन अपने दिल को सरज़मीन करबला पे पहुँचाइए, अपने आप को सरज़मीन करबला पर पहुँचाइए, तब रोना आएगा। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं देखा है कि टीला ज़ैनबिया कहाँ पे है। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं उन्होंने देखा है कि इमाम हुसैन को किस नशेब में ज़िबा किया गया था। जो लोग ज़ियारत पे गए हैं उन्होंने इस मंज़र को देखा होगा कि जनाब अली अकबर के सीने पर बर्छी कहाँ लगी थी। जो लोग ज़ियारत पर गए हैं उन्होंने देखा होगा कि जनाब अब्बास का दाहिना हाथ कहाँ क़ता हुआ, ये भी देखा होगा कि बायां हाथ कहाँ पे क़ता हुआ। तो अरबाब-ए-आज़ा तसव्वुरात में करबला ले आइए और फिर उसके बाद देखिए कि इमाम तन्हा है। कभी असहाब की लाश लाते हैं, कभी अंसार की लाश लाते हैं, रोते जाते हैं, गिरिया करते जाते हैं। आइज़ा की बारी आती है, अज़ीज़ों की लाश को ले आना, नूर नज़र की लाश को लाना। और उसके बाद अब्बास गाज़ी ने तो जब इजाज़त ले ली तो कह रहे हैं भैया तुमको इजाज़त मैं कैसे दूँ, तुम तो मेरे लश्कर के लंबरदार हो। तो इमाम आली मकाम, शायद आपने अपने को मक़तल करबला पहुँचा लिया होगा इतनी असना में, इतनी देर में। अगर अब भी ना पहुँचे हों तो पहुँच जाइए मक़तल करबला, इसलिए कि वहाँ की सरज़मीन बहुत ही मुबारक सरज़मीन है। वो सरज़मीन ऐसी है कि हर आशिक़ हुसैन को करबला अपने दिल में रखना चाहिए। जब ज़ियारत करनी हो अपने दिल को देखे और ज़ियारत करबला कर ले। अली असगर के लिए कहाँ पानी तलब कर रहे थे, उस मकाम को वहाँ पे देखा है, यहाँ अपने दिल में जगह बना ले कि इमाम आली मकाम अपने बच्चे के लिए पानी मांग रहा था। कैसी जफाकार कौम थी कि एक कतरे आप बच्चे को न दिया। लिहाजा अरबाब-ए-आज़ा आप पहुँच चुके हैं मक़तल करबला, लिहाजा मेरा दिल ये चाहता है रोने में तकल्लुफ़ ना करिएगा। अरबाब-ए-आज़ा बिल्कुल तकल्लुफ़ रवा नहीं है रोने में। वो इसलिए कि देखिए मैं साफ बात कहने का कायल हूँ, आप में से बहुत सारे अफराद फाक़े से होंगे, लेकिन इतना तो मैं ज़रूर कह सकता हूँ ना कि रात में आपने खाना ज़रूर खाया होगा, रात में पानी पी लिया होगा, रात में कॉफ़ी भी पी होगी, चाय भी पी लिया होगा। काश कि आप काफ़ी पीते वक्त, चाय पीते वक्त ये महसूस करते कि हुसैन के ख़ैमे में शब आशूर कोई चीज़ न थी कि जिससे वो खा सकते या पी सकते। यानी हम फ़ाक़ा अगर रख रहे हैं तो वो 5 बजे शाम तक हमारा फ़ाक़ा खुल जाएगा, इसलिए कि हमें पानी भी मिल जाएगा, खाना भी मिल जाएगा। लेकिन अरबाब-ए-आज़ा मक़तल करबला में सन 61 हिजरी में हुसैन की शहादत के बाद भी बच्चों को न पानी मिला न खाना मिला। सिन आप देखेंगे 4 साल का सिन, वो भी कौन सी बच्ची, हुसैन की चहेती बेटी।
और इसी पानी के लिए तो इजाज़त मिल गई थी जनाब अब्बास को कि भैया जब रन में जाना चाहते हो तो बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। अहले मकातिल इस बात को नक़ल फरमाते हैं कि इमाम आली मकाम ने जब ये इजाज़त दी कि बच्चों के लिए पानी की सबील करो, तो नन्ही सी सकीना ने अपने छोटे छोटे हाथों से अलम मुबारक में अपनी सूखी हुई मशकीज़ा को बांध दिया, इस आस से, इस उम्मीद पर कि अब हो सकता है कि हमके पानी मैसर हो जाए। और उम्मीद ही आस नहीं बल्कि जनाब सकीना को पूरा यकीन हो गया कि चूँकि हमारा चचा जा रहा है अब पानी ले कर के आएगा। और बच्चों को तसल्लियाँ देना शुरू कर दी, बच्चों घबराओ नहीं, अब पानी कुछ ही देर में आने वाला है और हम सब सैराब होने वाले हैं, हम सबको अब पानी मिल जाएगा, अब गिरिया ना करो, अब रो नहीं, इसलिए कि अब हमारा चचा जा रहा है। कितना एतमाद था जनाब सकीना को। लेकिन अरबाब अज़ा, ये तो हुसैन को मालूम था, ये तो ज़ैनब को मालूम था कि अब मेरा भैया जा रहा है तो वो वापस नहीं आएगा। शायद इसीलिए जो अलम मुबारक पर लिखा हुआ था नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब, उसको इमाम मज़लूम ने अपने हाथों से काट करके लिख दिया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उसके बाद जनाब सानिया ज़हरा ने इस मंज़र को समझ लिया, इसलिए कि आलिमा गैर मुअल्लमा थी। और वादा क्या किया था उन्होंने मदीने में, एक अजीब वादा ख़वातीन से किया था कि देखो हम तुम्हारी पर्दे की मुहाफ़िज़त करेंगे। किसकी बुनियाद पर किया था? जनाब अब्बास ग़ाज़ी का। लेकिन जब आप समझ गई कि आज मेरा भैया जा रहा है, मेरा गैरतदार भाई आ रहा है इजाज़त के लिए, अब जा रहा है मक़तल करबला में, तो तमाम बीवियों को जमा करके जनाब ज़ैनब ने आवाज़ दी, अय बीवियों, मैंने मदीने से चलते वक्त एक वादा किया था कि हम तुम्हारी मुहाफ़िज़त करेंगे, पर्दे की हिफाजतदारी करेंगे, लेकिन अय बीवियों उस वादे को मैं वापस लेती हूँ, इसलिए कि जिसके सहारे से हमने वादा किया था वो अब जा रहा है। अरबाब अज़ा, इमाम आली मकाम के हुक्म के मुताबिक अलम मुबारक को लेकर के जनाब अब्बास ग़ाज़ी आ गए मैदान करबला में। आपकी आँखें अश्कबार हो गई। परवरदिगार आलम इन आंसुओं को रूमाल सैयदा में जगह इनायत फरमाए। रवायत यही बताती है अरबाब अज़ा, हम कभी कभी रोते हैं। असर आशूर अभी मौलाना जब मसाइब पढ़ रहे थे आप गिरिया कर रहे थे, उसके बाद आप खामोश हो गए। अभी हम मसाइब बयान कर रहे हैं, आप गिरिया कर लेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे, फिर मजलिस बर्पा होगी, फिर गिरिया कर लेंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। यानी तवक्कुफ़ की मंजिल है यहाँ पे, वक्फ़ है यहाँ पे, थोड़ा सा ताख़ीर है यहाँ पे। लेकिन इमाम आली मक़ाम मुस्तकिल रो रहे हैं, सुबह आशूर से लेकर के असर आशूर तक मुस्तकिल गिरिया गुना है। कभी अपने बच्चों की प्यास पे रोते हैं, कभी अपने बच्चों की लाशों को देख करके रोते हैं, कभी अपने असहाब व अंसार की लाशों को देख करके रोते हैं। हाँ अरबाब अज़ा, मैं अपने मकसद पर आ गया। तारीख़ ये बताती है कि जनाब अब्बास ग़ाज़ी जा रहे हैं, और जब फ़ौजों ने ये देखा कि अब्बास आ रहे हैं तो उनकी हैबत का असर ये हुआ कि तमाम लोग भागते हुए नज़र आए और अब्बास ग़ाज़ी ने फ़ुरात पर कब्ज़ा कर लिया। फ़ुरात पर कब्ज़ा ही नहीं किया बल्कि अपने घोड़े को डाल दिया, कहाँ? फ़ुरात में, और उसके बाद मशकीज़ा को डाला जो सूखी हुई मश्क थी। अहले मकातिल इस बात को लिखते हैं और तहरीर फरमाते हैं, और आप अक्सर सुना करते हैं, और अक्सर सुनने के बाद भी हमको रोना आता है इस बात पर, उनकी मज़लूमियत पर रोना आता है, उनके इस बात पर रोना आता है कि मश्क तो भर गई और लाना चाहते थे अब्बास ग़ाज़ी ख़ैमे की तरफ, लेकिन अरबाब अज़ा क्या आप ये समझ गए कि वो मशकीज़ें में पानी भरा हुआ ख़ैमे तक आ गया? नहीं नहीं, पानी आ तो जाता ज़रूर, लेकिन उस वक्त आता कि जब धोखे से वार जनाब अब्बास ग़ाज़ी के हाथ पर ना होता। अरे अरबाब अज़ा, किसी ने धोखे से वार किया, अब्बास ग़ाज़ी का दाहिना हाथ क़ता होकर के ज़मीन पर गिरा। ये शुजाअत थी, ये दिलेरी थी अब्बास ग़ाज़ी की कि अपने कटे हुए हाथों की परवाह न करते हुए बस पूरी जिम्मेदारी से मशकीज़ा को बचाए रखा, अपने सीने से लगाए रखा। उसके बाद बायां हाथ भी मुनक़ता हो गया, और उसके बाद उसकी तरफ भी मुतवज्जे नहीं हुए। बस पूरी कोशिश ये है, सारी सही ये है कि किसी तरीके से ये पानी अहले हरम तक पहुँच जाए। लेकिन अरबाब अज़ा, जब एक मरतबा ज़ालिम ने तीर से निशाना लिया उस मशकीज़ा का, और मशकीज़े पे जब तीर लगा तो उस पानी के साथ साथ
जनाब अब्बास का खून भी बह गया। और अरबाब अज़ा एक रवायत में मिलता है कि मेरे मौला ने फिर यह आवाज़ दी कि अब ख़ैमे की तरफ जाने का कोई फ़ायदा नहीं, लिहाजा फिर फ़ुरात का रुख किया। और इसी असना में कि जब आप चले जा रहे थे फ़ुरात की तरफ, एक लाइन ने इस तरह से आपके सरे मुबारक पर गुर्ज मारा कि इमाम घोड़े पर संभल न सके, मेरा आका घोड़े पर संभल न सका। आवाज़ देते हुए नज़र आते हैं, आका मेरी खबर लीजिए। अरबाब अज़ा इस आवाज़ का हुसैन के कानों तक आना था। आवाज़ दी, मरसिया पढ़ा, अल-आन इन कसरा ज़हरी या अखी, ऐ मेरे भैया तुम्हारे मरने से मेरे कमर टूट गई। हाँ अरबाब अज़ा, हुसैन चले और बहुत ही मुख्तसर करते हुए मैंने आपकी ज़हमत को तमाम कर दिया। तारीख़ यही बताती है कि हुसैन जब चले तो कुछ दूर चले थे कि एक मरतबा झुक करके अपने दामन में कुछ उठाया। ये आप समझ गए होंगे कि अब्बास का कटा हुआ दाहिना हाथ था जिसको अपने दामन में रख लिया, बाएं हाथ को भी उठाया अपने दामन में रखा और उसके बाद सरहाने पहुंच गए जनाब अब्बास गाज़ी के। और सरहाने पहुंचने के बाद बस सरे मुबारक को अपनी आगोश में अपनी जानू पर रखा ही था कि अब्बास गाज़ी ने आवाज़ दी, मौला दो वसीयत है। एक वसीयत तो ये है कि मेरी लाश को खैमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि मैं वादा करके आया था सकीना से कि पानी लेकर के आऊँगा और मैं पानी नहीं पहुँचा सका, लिहाजा मुझे अब सकीना से शर्माती है। और दूसरी वसीयत यह है मौला कि जब मैं शुरू आया था इस दुनिया में तो मैंने सबसे पहले आपके चेहरे की ज़ियारत की थी। मौला आखिरी वक्त भी मेरा दिल ये चाहता है कि आपकी ज़ियारत करता हुआ जाऊँ, लिहाजा मौला मेरी आँख में एक तीर लगा हुआ है और दूसरी आँख में खून जम गया है, लिहाजा मौला अपने अबा के दामन से उन खून को साफ कर दीजिए ताकि हम आपकी ज़ियारत करते हुए इस दुनिया से जाएं। अरबाब अज़ा अब्बास की वसीयत तमाम हुई। एक मरतबा हुसैन ने आवाज़ दी, भैया ऐ मेरे गैरतदार भाई, मेरी भी एक वजह को सुन लो और वो वजह यह है कि जब तक तुम इस दुनिया में रहे तुमने हमेशा हमें आका कहा, तुमने हमेशा हमें मौला कहा। ऐ मेरे भैया, आज मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि एक मरतबा भाई कह करके पुकारो। अरे अरबाब अज़ा, जैसे ही जनाब अब्बास ने सुना कि मेरा आका हमारी जुबान से भाई सुनना चाहता है, आवाज देते, अरे भैया मैं अपने वादे को वफा न कर सका, अरे मेरे भाई मैं सकीना से शर्मिंदा हूँ। अरे भैया हमें सकीना से शर्म आती है इसलिए कि पानी न पहुँचा सका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अब्तर।